न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। श्री सादात ए फॉरेन national but not being a person in Indian origin left India for the first time on 10th November 2017 in last 15 years. During the calendar year 2018, he come to India on 5th October for a period of 40 days. During the calendar year 2019, he did not visit India at all during the calendar year 2020. He came to India on 25th January and remained in India up to 31st March 2020. Would your answer differ had Sri Sadat been person of Indian origin? श्री सादात जो विदेशी नागरिक है परंतु भारतीय मूल के नहीं है। पिछले 15 वर्षों में पहली बार 10 नवंबर 2017 को भारत से विदेश गए। कैलेंडर वर्ष 2018 में वे 5 अक्टूबर को 40 दिन के लिए भारत आए। कैलेंडर वर्ष से 2019 में वे भारत बिल्कुल नहीं आए। कैलेंडर वर्ष 2020 में वे 25 जनवरी को भारत आए और 31 मार्च 2020 तक भारत में ही रहे। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि श्री सादात भारतीय मूल के व्यक्ति होते? श्री सादात 2017-18 में 224 दिन भारत में रहे थे, क्योंकि उन्होंने भारत से प्रस्थान किया था 10 नवंबर 2017 को। इससे पूर्व वो हमेशा भारत में ही 15 सालों से रह रहे। तो 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक 224 दिन होते हैं। 2018-19 में उन्होंने 40 दिन भारत में वो रहे। इसके अलावा 2019-20 में तो वो भारत में नहीं आए। 2020 में वो आए थे 25 जनवरी को और 67 डेज इसमें कैलकुलेट करने पर बन रहे हैं 25 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक। इससे पूर्व ये जो डेट्स है, इससे पूर्व वो भारत में 15 साल से रह रहे हैं। तो पहली कंडीशन देखनी होती है प्रीवियस ईयर में वो 67 डेज भारत में रहे हैं, मोर देन 60 डेज। ओके, तो उसके लिए अपने को सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी। प्रीवियस ईयर से लास्ट 4 ईयर्स में 365 भारत में होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में एक तो 40 प्लस 224, इससे पूर्व वो भारत में ही रहे तो पूरा साल 365 प्लस 365, ये टोटल हो रहा है 994 दिन। तो पहली कंडीशन 365 से मोर है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सेकेंड जो कंडीशन है वो प्रीवियस ईयर से पूर्व के जो 10 ईयर्स है उसमें 2 ईयर्स में वो नागरिक होना चाहिए। तो वो भारत में लगभग 15 वर्षों से रह रहा है, तो 2 साल का स्टे एज ए प्रेसिडेंट भारत में वो रहा है। तो दूसरी जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो प्रीवियस ईयर से पूर्व के 7 ईयर्स में 730 डेज कंप्लीट होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर 4 ईयर्स में ही 994 दिन उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 7 ईयर में 700 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अपन कहेंगे कि जो मिस्टर सादात है वो भारत में रेजिडेंट है, साधारण निवासी है। इसमें एक अल्टरनेट सिचुएशन दे रखी है जिसमें ये बताया गया कि यदि मिस्टर सादात भारतीय मूल के हों तो अपना जो आंसर है उसमें किस प्रकार से चेंज आएगा। यदि मिस्टर सादात भारतीय मूल के हो तो उनकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें 182 दिन 182 डेज का इंडिया में स्टे होना आवश्यक है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उनका जो स्टे है वो 67 डेज है, जो कि 182 डेज से काफ़ी कम है। तो इस दशा में जो पहली जो कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है सादात द्वारा, वो फुलफिल नहीं की जा सकेगी। इसी दशा में श्री सादात को नॉन रेजिडेंट अनिवासी माना जाएगा। यद्यपि सेकंड और थर्ड जो कंडीशन है वो फुलफिल या सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड और थर्ड कंडीशन का कोई महत्व तो नहीं रह जाता जब वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि श्री सादात द्वारा जो प्रीवियस ईयर में 67 डेज का स्टे इंडिया में रहा था, इससे पूर्व 40 डेज और इससे पूर्व के जो प्रीवियस ईयर में 224 डेज में इंडिया में
रहे थे। टोटल लास्ट 4 ईयर्स में 994 दिन भारत में रहे हैं और लास्ट जो प्रीवियस ईयर उसमें भी 67 डेज भारत में श्री सादात रहे हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है 60 डेज और 365 डेज। तो पहली कंडीशन पूर्ण होने पर सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन में लास्ट के प्रीवियस ईयर से पूर्व लास्ट के 10 ईयर्स में से 2 साल भारत का निवासी होना चाहिए। निवासी होने के लिए पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं करनी, ओनली जो फर्स्ट कंडीशन है वो जो फुलफिल होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ये 15 साल से लगातार भारत में रह रहे हैं, तो लास्ट के 10 साल में 2 साल भारत में निवासी होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि प्रीवियस ईयर से पूर्व लास्ट 7 ईयर्स में 730 दिन भारत में स्टे रहा हो। हम देखते हैं कि लास्ट के 4 ईयर्स में ही 994 दिन का स्टे है, तो 7 ईयर्स में उनका 730 दिन का स्टे आराम से कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थर्ड जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि श्री सादात भारत में निवासी है, साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन इसमें जो अल्टरनेट कंडीशन और दे रखी है कि यदि श्री सादात भारतीय मूल के हों। भारतीय मूल के होने पर जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें 60 डेज की जगह पे 182 डेज भारत में स्टे होना आवश्यक होगा। इस कंडीशन में जो पहली जो बेसिक कंडीशन है वो श्री सादात द्वारा कंप्लीट नहीं की जाएगी, सेटिस्फाई नहीं की जाएगी। और जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसे अनिवासी मान लिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट, चाहे सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन उसके द्वारा सेटिस्फाइड कर ली गई हो। फर्स्ट कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना आवश्यक है। तो इस कंडीशन में श्री सादात को नॉन रेजिडेंट माना जाएगा।